थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू ये लो तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ। गोलू टॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन के बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों से झिलमिलान प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरे मोहल्ला जगमगा रहा था। यहाँ रोशनी ही रोशनी थी। क्या ज़मीन, क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर के बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, इसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी है। गोलू पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखे के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी से धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर से धमाका हुआ। रेशमा की कुर्सी गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को इस पर बिठाया और माँ भाई मोटा कोकड़ो करी। माँ भयभीत थी, बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु। रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सब ने रेशमा की पीठ थपथपाई। गोलू रेशमा के पास जाकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों पे कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी इतनी ही जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। आया मोटा में मारू आ बाँव लीधी। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। व्यस्त काम में मग्न होना, व्यवस्थित ढंग से उत्सुकता, तीव्र इच्छा, बुजुर्ग बड़े त्योहार पर्व दृढ़ता, आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, हाथ बटाना, काम में मदद करना, पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। अभ्यास उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के वाक्य में प्रयोग कीजिए। मंडराना, आकाश में काले काले बादल मंडराने लगे। बाधा, कितनी भी बाधा हो लेकिन आदमी को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। उत्सुकता, पढ़ाई में उत्सुकता होनी जरूरी है। दृढ़ता, अपना इरादा दृढ़ हो तो काम आसान हो जाता है। बुजुर्ग लोग ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। व्यस्त, वो काम में बड़ा व्यस्त है। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहे। गोलू ने रेशमा से ऐसा क्यों कहा? क्या है कि यदि वो धक्का नहीं देती तो गोलू के पीछे जो बॉम्ब फटने वाला था वो उसको उनसे बहुत हानि पहुंचने वाली थी। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। भाव समझाइए। रेशमा हर तरीके से काम कर सकती थी। जो
अपने बस की बात नहीं थी, वो भी